हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल, फिनाल, ईथर वाले चैप्टर में हमने बहुत बातें की। एल्कोहल क्या है, फिनाल क्या है, ईथर क्या है, कैसे प्रिपरेशन होता है, यूजेज क्या है। लेकिन आज के क्लास में हमको डिस्कस करना है एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, क्या इनका यूजेज है, हमको क्यों इनके बारे में रीड करना क्यों है। तो पहले जनरल इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन में क्या एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम पढ़ेंगे और कैसे बोलेंगे, क्या डिफिनेशन इनका। तो डिफिनेशन है द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी थोड़ी देर के बाद जो है धीरे धीरे जो है आपको इम्प्रूव होता जाएगा, समझ में आता जाएगा कि एल्डिहाइड किसे बोलते हैं, कीटोन किसे बोलते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड हम किसे बोलते हैं। तो द क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड containing the कार्बोनियल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कार्बोनियल ग्रुप। कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है और इस ग्रुप को बोलते हैं हम कार्बोनियल ग्रुप। ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं कि कार्बोनियल ग्रुप किसे बोलते हैं, CARBONYL, कार्बोनियल ग्रुप। The class of the organic compound containing the carbonyl group as the functional group, as the functional group, ठीक है। और एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। डिफिनेशन कर रहा है कि द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बोनियल ग्रुप के द्वारा कंटेन हो। एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोनियल ग्रुप प्रेजेंस हो। किस फॉर्म में हो, तो फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में हो। और कार्बोनियल ग्रुप जब उसमें प्रेजेंस होता है तो दैट में बी एल्डिहाइड, दैट में बी कीटोन एंड दैट में बी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको लिखेंगे, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड, इनको क्या बोलेंगे, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्बोनियल कंपाउंड। कार्बोनियल कंपाउंड मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बोनियल ग्रुप के द्वारा कंटेन है, उस कंपाउंड को बोलेंगे हम कार्बोनियल कंपाउंड, ठीक है। एल्डिहाइड की किसकी बात कर रहे हैं, इन एल्डिहाइड द कार्बोनियल ग्रुप, the carbonyl group contain in एल्डिहाइड के केस में the carbonyl group contain either किसके द्वारा, टू हाइड्रोजन एटम, टू
हाइड्रोजन एटम आर one hydrogen atom and one alkyl group अथवा और are contain one hydrogen atom and one aryl group देखो एल्डिहाइड के केस में जो कार्बोनियल ग्रुप है या कार्बोनियल ग्रुप एक साइड से हाइड्रोजन के द्वारा जुड़ा होगा, या तो एक साइड से हाइड्रोजन के द्वारा जुड़ा हुआ तो कंपलसरी है कि एक साइड से हाइड्रोजन के द्वारा तो ही जुड़ा होगा। लेकिन इस कार्बोनियल ग्रुप के दूसरे साइड में या तो वह एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, या तो वह एरिल ग्रुप जुड़ा हो, या तो इस प्लेस पे हाइड्रोजन का प्लेस आ जाए, इस प्लेस पे हाइड्रोजन का पोजीशन आ जाए, प्लेस नहीं हाइड्रोजन का पोजीशन आ जाए। तो यहाँ हाइड्रोजन, ये तो कंपलसरी हाइड्रोजन हो सकता है, यहाँ तो हाइड्रोजन होगा ही होगा। लेकिन एक साइड में या तो एल्किल ग्रुप हो, या तो इस साइड में एल्किल ग्रुप हो, या इस साइड में एरिल ग्रुप हो, या इस साइड में हाइड्रोजन भी आ सकता है। क्लियर है? अब केस में इन केस ऑफ कीटोन कार्बोनियल ग्रुप attach with two alkyl group or two aryl group कीटोन में भी कार्बोनियल ग्रुप है, लेकिन यह कार्बोनियल ग्रुप दोनों साइड से या एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो, या दोनों साइड से किसके द्वारा जुड़ा हो, एरिल ग्रुप से जुड़ा हो। ठीक है? तो इस टाइप से R1 एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, अटैच विथ टू एल्किल ग्रुप आर टू एरिल ग्रुप, और कर दें R1 alkyl group and one aryl group कीटोन के केस में कार्बोनियल ग्रुप दोनों साइड से एल्किल ग्रुप से भी जुड़ सकता है, दोनों साइड से एरिल ग्रुप से भी जुड़ सकता है, या एक साइड से एल्किल ग्रुप या एक साइड से एरिल ग्रुप भी जुड़ सकता है। ठीक है? इस टाइप से अब लिखेंगे द जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड, द जनरल फार्मूला ऑफ द एल्डिहाइड, द जनरल फार्मूला ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन, द जनरल फार्मूला ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन इज, क्या है जनरल फार्मूला इसका? तो RC डबल बॉन्ड O H, RC डबल बॉन्ड O H, कीटोन के केस में RC डबल बॉन्ड O R डैश। R का मतलब एल्किल ग्रुप, R का मतलब क्या हो जाएगा? एल्किल ग्रुप। इस R को हटा करके और भी ग्रुप जुड़ सकता है, जैसे एरिल ग्रुप जोड़ दें, एरिल ग्रुप जोड़ देंगे तो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो जाएगा। R ग्रुप जुड़े हैं तो एलिफेटिक एल्डिहाइड है। ऐसे ही दोनों साइड से R ग्रुप जुड़ा है तो R का मतलब एल्किल ग्रुप, R का मतलब एल्किल ग्रुप, तो एलिफेटिक कीटोन हो जाएगा।
ठीक है, दोनों साइड से AR ग्रुप जोड़ना है, AR ग्रुप जोड़ना है तो एरोमेटिक कीटोन हो जाएगा। अगर एक साइड से AR और एक साइड से R ग्रुप जोड़ दें तो एलिफेटिक एरोमेटिक कीटोन भी बन जाएगा। तो यह हमारा जो है एल्डिहाइड है, यह एल्डिहाइड के जनरल फार्मूला है और यह हमारा जो है कीटोन का जनरल फार्मूला है। एक एल्डिहाइड के जनरल फार्मूला और दूसरा कीटोन का जनरल फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए कार्बोनियल ग्रुप नेक्स्ट में आता है। द कार्बोनियल ग्रुप कंपाउंड, द कार्बोनियल ग्रुप the carbonyl compound, the carbonyl compound in which the carbonyl group, in which the carbonyl compound in which the carbonyl group, carbonyl group is attached to, is attached to the, किसके साथ, OH group, attached to the OH group are called, are called carboxylic, कार्बोक्सिलिक एसिड और कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, जिसका जनरल फार्मूला RC डबल बॉन्ड OH। देखो यह कार्बोनियल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में यह कार्बोनियल ग्रुप किसके द्वारा अरेंजमेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा। मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप में दो फंक्शनल ग्रुप आ जा रहे हैं, एक कार्बोनियल ग्रुप आ रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के केस की बात कर रहे हैं तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनियल ग्रुप है वह कार्बोनियल ग्रुप अटैचमेंट हो रहा है किसके साथ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ हो रहा है। ठीक है, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ की स्टेपो लिख सकते हैं कि द फंक्शनल ग्रुप ऑफ the functional group of the carboxylic acid, the functional group of the carboxylic acid, the functional group of the carboxylic acid is called carboxyl group, इज कॉल्ड कार्बोक्सियल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोक्सियल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है जनरल इंट्रोडक्शन। द कार्बोनिक कंपाउंड, देखिए द कार्बोनियल कंपाउंड which are obtained, the carbonyl compound which are obtained by the replacement of the OH part, थीसिस समझिएगा इसका कि द कार्बोनियल कंपाउंड which are obtained by the replacement of the OH part of the COOH group, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH पार्ट रिप्लेस्ड हो रहा है किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा या OCOR के द्वारा या NH2 के द्वारा। तो अगर हाइड्रोजन के द्वारा, किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा RC डबल बॉन्ड OH, यह कार्बोक्सिलिक एसिड का OH पार्ट अगर रिप्लेस्ड हो रहा है किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा या इस ग्रुप के द्वारा या इस ग्रुप के द्वारा NH2 के द्वारा, तो मिलेगा क्या हमको, एसिड हैलाइड। हाइड्रोजन के द्वारा अगर रिप्लेस्ड हुआ कौन, OH पार्ट, तो एसिड हैलाइड।
इस OCOR के द्वारा रिप्लेस्ड हुआ OH पार्ट, तो एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। अगर यह OH पार्ट NH2 के द्वारा रिप्लेस हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH पार्ट है अगर वह NH2 के द्वारा रिप्लेस हो रहा है तो क्या मिल रहा है हमको? एमाइड। क्या मिलेगा हमको? एमाइड। ठीक है, तो इस टाइप से जो है इसका स्ट्रक्चर हमने बना के रखा। देखो यहाँ पे कि RC डबल बॉन्ड OH या OH पार्ट NH2 के द्वारा रिप्लेस हो रहा है, OH पार्ट NH2 के द्वारा रिप्लेस हो रहा है, तो मिला क्या? एमाइड। इसको पढ़ते हैं हम एसिड एमाइड, एसिड एमाइड हो जाएगा ये। ठीक है, अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड का OH पार्ट, कार्बोनियल ग्रुप से जो OH ग्रुप जुड़ा है, कार्बोनियल ग्रुप से कौन सा जुड़ा है? OH ग्रुप, तो हाइड्रोक्सियल ग्रुप, या हाइड्रोक्सियल ग्रुप OC डबल बॉन्ड OR से रिप्लेस हो रहा है, तो मिल क्या रहा है हमको? एसिड एनहाइड्राइड। यहाँ पे देखिए कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड का OH पार्ट रिप्लेस्ड हो रहा है हाइड्रोजन के द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजन के द्वारा। हमने यक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है? यक्स। तो Cl क्यों लिखेंगे भाई? यहाँ पे भी यक्स से लिखेंगे, तो इसको बोलेंगे एसिड हाइलाइड। इसको पढ़ेंगे हम एसिड हाइलाइड बोलेंगे। RC डबल बॉन्ड हो, यक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, जो भी 17 ग्रुप के एलिमेंट हैं, हेलोजन ग्रुप। अगर इस कार्बोनियल ग्रुप से जो जुड़ा हुआ OH ग्रुप है, अगर इसका रिप्लेसमेंट हम OR के द्वारा कराते हैं तो हमको मिलता क्या? एस्टर। मतलब यह कार्बोक्सिलिक एसिड, यह जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इट इज द रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एसिड एमाइड, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एसिड एनहाइड्राइड, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एस्टर, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एसिड हैलाइड। मतलब सारे प्रोडक्ट किससे बनेंगे? कार्बोक्सियल ग्रुप से। और कार्बोक्सियल ग्रुप में दो ग्रुप कंटेन है, एक कार्बोनियल ग्रुप है, दूसरा क्या हमारा? हाइड्रोक्सियल ग्रुप है। कार्बोनियल ग्रुप और हाइड्रोक्सियल ग्रुप दोनों को जब ऐड करते हैं तो उसी को बोलते हैं हम कार्बोक्सियल ग्रुप। ठीक है, अब आता है इंपॉर्टेंस। इनका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर आर वाइडली स्प्रेडिंग बोथ प्लांट एंड एनिमल, दोनों में फैले हुए हैं। एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, एस्टर हुआ, ये प्लांट के साथ साथ एनिमल बॉडी में भी मिलते हैं। और क्यों? रीजन यह कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस। किस फॉर्म में? ये फ्लेवर और फ्रेग्रेंस को बढ़ाने में नेचर में मिले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेनिलिन, सैलिसाइल्डिहाइड, साइनेमाल्डिहाइड हाई प्लीजेंट फ्रेग्रेंस। कैसा इसका स्मेल है, फ्रेग्रेंस है? तो प्लीजेंट है। ठीक है, साइनेमाल्डिहाइड वही दालचीनी जिसको बोलते हैं, दालचीनी को खाने पे टेस्टी होता है कि नहीं होता है? कुछ अजब सा फ्रेग्रेंस आता है इसमें, फ्लेवर भी बनाता है। तो अब उसके देखो वेनिलिन का फार्मूला होता है 4 हाइड्रोक्सी 3 मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। 4 पोजीशन पे है, 1 2 3 4 पोजीशन पे है, तो 4 हाइड्रोक्सी 3 मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, और इसको बोलते हैं, या IPC नेम है, कॉमन नेम इसका है वेनिलिन का। इसमें देखिए सैलिसाइल्डिहाइड के लिए जो IPC नेम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसको सैलिसाइल्डिहाइड बोलते हैं, ये भी फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साइनेमाल्डिहाइड फ्लेवर और फ्रेग्रेंस के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल है, जिसका IPC नेम 3 फेनिल प्रोप 2 in 1 ऑल हो जाता है। तो इस टाइप से हमने जनरल इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि एल्डिहाइड किसे बोलते हैं, कीटोन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, और कार्बोक्सिलिक एसिड रॉ मटेरियल क्यों है, और क्यों इससे कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और इसके साथ साथ व्हाट इज द यूजेज ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राइट द IPC नेम ऑफ द एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, दैट्स ऑल।